अगर आपका प्लॉट छोटा हो, तीन तरफ से सराउंडेड हो और फिर भी आप एक ऐसा घर बनाना चाहते हो जो स्पेशियस फील करवाए, नेचुरली वेंटिलेटेड हो और लॉन्ग टर्म में लो मेंटेनेंस भी हो, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे थॉटफुली डिजाइन हाउस के अंदर जो सिर्फ 30 फीट बाय 60 फीट का है। वेस्ट फेसिंग के ऊपर प्लॉट डिजाइन किया गया है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग और क्लाइमेट रेसिस्टेंट डिजाइन की वजह से ये हर सेंस में एक कंप्लीट, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी होम बन जाता है। इस घर को डिजाइन करा जयपुर बेस्ड वायर्स स्टूडियो ने। इस वीडियो में हम आपको घर ही नहीं बल्कि इस घर का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे इसका डिजाइन किया गया है और इसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया है साइट के ऊपर। इस घर के कंसेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक सभी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे कि प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे 3D विजुअलाइजेशन किया जाता है, उसी के साथ में घर के प्रोपोर्शंस में कैसे क्लैरिटी आती है। यह प्रोजेक्ट एक मीडियम साइज के प्लॉट पर लोकेटेड है जहां पर तीन तरफ से ऑलरेडी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन यहाँ क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर थी। उन्हें चाहिए था एक ऐसा घर जो ओपन फील कराए, जिसमें हर स्पेस कनेक्टेड हो और जहां नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया हो, जो मेंटेनेंस में मिनिमम रहे। क्लाइंट का जो आइडिया था कि उसे एक स्पेशियस फील चाहिए, उसके लिए एक ओपन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कम से कम फंक्शन रखते हुए एक किचन और एक लिविंग हॉल को डिजाइन करा है, ताकि वो स्पेस के अंदर ग्रैंडनेस रह सके और जितने भी बेडरूम्स है, प्राइवेट स्पेसेस हैं, वो सभी को ऊपर की तरफ डिजाइन किया गया है। उनकी रिक्वायरमेंट्स में 3 बेडरूम्स थे, एक मास्टर बेडरूम, एक किड्स बेडरूम और एक गेस्ट बेडरूम, लेकिन साथ ही में वो ये भी चाहते थे कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्पेसेस ओपन रहे और एक ग्रैंड फील क्रिएट करे। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह वर्टिकल स्टैकिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें घर के पूरे स्ट्रक्चर को G+2 के अंदर डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका सेंट्रल कोर्टयार्ड, जो इस घर का हार्ट और सोल दोनों है। तो यहाँ से घर की एंट्रेंस होती है। ये जो नैरो स्पेस है, इससे होते हुए आप घर के अंदर आते हो तो साइड में क्लैडिंग दी गई है और सामने की तरफ आपको एक डिज़ाइनर वॉल मिलती है जो कि मेन एंट्रेंस का पार्ट बनती है। यहाँ पर आप जैसे ही घर के अंदर आते हो तो छोटी सी एंट्रेंस से होते हुए ट्रिपल हाइटेड कोर्टयार्ड आता है, जहाँ पर ये काइंड ऑफ एक विंड टावर का काम करता है, जहाँ से नेचुरल लाइट पूरे घर के अंदर आती है और ये एक तरह का विंड टावर का काम करता है, जहाँ से दोनों तरफ से ओपन विंडोज है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है और यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ से आपके पूरे घर के अंदर एक पैसिव वेंटिलेशन को मेंटेन किया जाता है। अगर अपन आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्टेप के अंदर टेम्पल मिलता है आपको, जो कि नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आता है। और इसके बाद आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पर मिलता है आपको मेन ड्राइंग रूम। इस पूरे घर को ओपन प्लानिंग के कंसेप्ट पर बनाया गया है, जिसके अंदर सभी स्पेसेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और ये सेंटर कोर्टयार्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जहां से ग्राउंड फ्लोर पर मिलती है किचन, ड्राइंग रूम और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर मिलते हैं बेडरूम्स। इस ड्राइंग रूम के पास में मिलता है एक गार्डन, जो कि बैक साइड से व्यू प्रोवाइड करता है पूरे घर के अंदर और साथ ही में नेचुरल लाइट फिल्टर होकर पूरे घर के अंदर आती है। इस वॉल के ऊपर हम लोग क्लैडिंग प्लान करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इंटीरियर का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर मिलेगा एक फाउंटेन जिसका साउंड इंटीरियर के अंदर सुनाई देगा, तो ये पूरा स्पेस आपको एक काम फील करवाएगा। तो कुछ इस तरह का स्पेस मिलता है अपने को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जो कि पूरे घर के अंदर आपको कनेक्टेड फील करवाता है, ओपन फील करवाता है, प्लस नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन को एंश्योर किया गया है पूरे घर के अंदर। इस घर के अंदर मल्टीपल लेवल्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप किचन को देखते हो तो वो एक स्टेप डाउन दी गई है, ड्राइंग रूम एक स्टेप अप दिया गया है, इसी के साथ में बेडरूम, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे एक भी बेडरूम्स नहीं है, इसी की वजह से आप 10 स्टेप्स चढ़ते हो और आपको बेडरूम मिलता है, वो है मास्टर बेडरूम, जो कि ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। उसके बाद मिलता है आपको अगला लेवल, जहां पर मिलता है किड्स बेडरूम। तो यहां पर आता है इसका घर का मेन मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम के साथ में एक बड़ी बालकनी प्लान करी गई है और साथ ही में यहाँ पर ब्रिक की स्क्रीनिंग करी गई है, जो कि एक तरह के प्राइवेसी प्रोवाइड करती है पूरे घर के अंदर। साथ में नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन पूरे रूम को प्रोवाइड करती है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये कि ये वेस्ट फसाड है। वेस्ट फसाड की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो पूरे घर के अंदर ना आए, इसकी वजह से यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई है। अब जो ब्रिक की थिकनेस है वो डायरेक्ट धूप को अंदर नहीं आने देती, लेकिन यहाँ से ठंडी हवा पूरे घर के अंदर आती है। अगर हम लोग अभी क्लाइमेट की बात करते हैं तो कम से कम 4 से 5 डिग्री ठंडा फील हो रहा है यहाँ बाहर के कंपैरिजन के अंदर। यहाँ पर इस मास्टर बेडरूम की बालकनी मिलती है, जो कि एक पार्ट ऑफ बेडरूम ही होता है। यहाँ पर आएगा एक बड़ा स्लाइडर डोर। इस स्लाइडर डोर को ओपन करने से ये आउटडोर और इंडोर सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ में। एक्सटीरियर की बात करते हैं, यहाँ से ब्रिक के थ्रू आपको बाहर का व्यू मिलता है, लेकिन बाहर से लोग अंदर की तरफ व्यू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मिलती है घर की बड़ी बालकनी, जो कि वेस्ट फसाड के ऊपर है। इसका रीजन ये है कि डायरेक्ट सनरेज घर के अंदर नहीं है, इसकी वजह से इसकी लेंथ को बड़ा रखा गया है
और ऊपर की तरफ परगोलास दिए गए हैं जो कि डायरेक्ट सनरेज को रोकते हैं घर के अंदर आने से। यहाँ पर बड़े विंडोज मिलते हैं घर के अंदर, साथ ही मिलता है एक स्लाइडिंग डोर जो कि घर के अंदर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन को इंश्योर करता है। यहाँ पर इस घर के अंदर मल्टीपल लेवल्स में प्ले किए गए। यहाँ पर मिलता है आपको मास्टर बेडरूम, ग्राउंड के ऊपर स्टेप अप के अंदर था लिविंग हॉल, इस सीढ़ियों के ऊपर आते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको किड्स बेडरूम। हर ट्रांजिशन स्पेस जिसके अंदर मास्टर बेडरूम को किड्स बेडरूम से कनेक्ट किया गया, दो स्पेस के बीच में हर स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ प्लान किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सिटिंग स्पेस मिलता है जहां पर एक लाइब्रेरी प्लान की गई है जो कि मास्टर बेडरूम एंड किड्स बेडरूम के बीच का स्पेस है। तो ब्रिज से आप आते हो किड्स बेडरूम के अंदर। ये किड्स बेडरूम है। हमने फ्लोरिंग के लिए कोटा स्टोन का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने एक इनले वर्क भी दिया है जो कि वाइट मार्बल में है। प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे 2 छोटी विंडोज प्लान करी है एंड एक बालकनी भी हमने यहाँ पे प्लान करी। यहाँ पर मिलती है डबल हाइट बालकनी जिसके अंदर ऊपर की तरफ परगोला डिजाइन करा गया है जो कि सनलाइट को फिल्टर करता है, साथ ही में नेचुरल घर के अंदर आती है। इसमें एक तरफ ब्रिक क्लैडिंग लगाई गई है और दूसरी तरफ ब्रिक जाली दी गई है जो कि स्क्रीनिंग का काम करती है पूरे घर के अंदर। यहाँ से हम लोग जाते हैं टेरेस फ्लोर के ऊपर। ये टेरेस फ्लोर इस घर का जहाँ पर एक लैंडस्केपिंग प्लान करी गई है और यहाँ से साइड के कंटेक्स्ट का भी व्यू मिलता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर एक सिटिंग स्पेस प्लान किया जाए, साथ ही में एक स्पाइरल स्टेयरकेस दी गई है जो कि आपको टेरेस के ऊपर लेके जाती है। ये है एक वेंटिलेशन जो कि कोर्टियर के अंदर नेचुरल लाइट प्रोवाइड करता है और साथ ही में वेंटिलेशन को इंश्योर करता है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये सेंट्रल स्टेयरकेस पूरे घर को कनेक्ट करती है। इस घर का डिजाइन कंप्लीटली क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव अप्रोच पर बेस्ड है, स्पेशली क्योंकि यह वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। यूजुअली वेस्ट फेसिंग सन के अंदर जब सन डाउन होता है तो डायरेक्ट सनलाइट घर के अंदर आती है जो पूरे घर को गर्म कर देती है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने फ्रंट फसाड पर मल्टीपल लेयर्स इंट्रोड्यूस करे हैं जैसे ब्रिक स्क्रीनिंग और परगोलास, डीप बालकनीज। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक थर्मल बफर क्रिएट करते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को फिल्टर करते हुए इंडोर स्पेसेस को ओवर हीटिंग से बचाते हैं। ब्रिक स्क्रीनिंग स्पेशली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये प्राइवेसी मेंटेन करते हुए भी एयर फ्लो को मेंटेन करती है। इस तरह से आपको नेचुरल वेंटिलेशन भी मिलता है और हार्श ग्लेयर से प्रोटेक्शन भी। बालकनीज को इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सिट आउट स्पेस के रूप में ही नहीं ट्रीट किया गया बल्कि उन्हें एक फंक्शनल क्लाइमेट डिवाइस के रूप में डिजाइन किया गया है। इन बालकनीज को डीप रखा गया है ताकि डायरेक्ट सनलाइट इंटीरियर्स तक ना पहुंच सके और इनमें प्लांटेशन यूज करा गया है जिसमें इनकमिंग एयर को नेचुरली कूल रखा जाता है। इसके अलावा फ्रंट और बैक फसाड दोनों को स्ट्रेटेजिकली ओपन रखा गया है ताकि क्रॉस वेंटिलेशन इफेक्टिवली हो सके, जबकि सेंट्रल कोर्टयार्ड वर्टिकल वेंटिलेशन को इंश्योर करता है। ये कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल इंडियन कोर्टयार्ड प्लानिंग से इंस्पायर्ड है जहां पर क्लाइमेट और कंफर्ट दोनों एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लाइंट स्पेसिफिकली एक लो मेंटेनेंस होम चाहते थे जिसमें बार बार रीपेंटिंग या हैवी अपकीप की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने एक्सपोज ब्रिक क्लैडिंग का एक्सटेंसिव यूज किया है जो ना सिर्फ एस्थेटिकली वार्म और अर्थी फील देता है बल्कि लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस भी रिड्यूस करता है। इसी के साथ में हमने कोटा स्टोन फ्लोरिंग यूज की है जो ड्यूरेबल होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इंडियन क्लाइमेट के लिए परफेक्टली सूटेड हो जाती है। इंटीरियर्स में हमने एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करी है जहां पर हर जगह ब्रिक क्लैडिंग देने के बजाय सिर्फ की वॉल्स पर ही इसका इस्तेमाल किया गया है जैसे लिविंग एरिया की बैकड्रॉप वॉल, टीवी वॉल, ताकि स्पेसेस हैवी या क्लटर फील ना लगे। बाकी वॉल्स पर टेक्सचर पेंट फिनिश दी गई है जो ओवरऑल पैलेट को कॉम्प्लीमेंट करती है। लार्ज विंडोज और स्लाइडिंग डोर इस घर के डिजाइन का इंटीग्रल पार्ट है। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि नेचुरल लाइट मैक्सिमम एक्सटेंट तक इंटीरियर्स के अंदर आए, साथ ही में इंडोर आउटडोर कनेक्शन सीमलेसली बना रहे। बैकयार्ड एरिया को भी स्पेशली डिजाइन किया गया है जहां से लैंडस्केपिंग और फाउंटेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे एक कामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पूरे घर के अंदर। अगर हम डिजाइन प्रोसेस की बात करते हैं तो हर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पीछे एक स्ट्रक्चर वर्कफ्लो होता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कंसेप्ट प्लानिंग से होती है जहां पर इनिशियल स्केचेस बनाए जाते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट और साइट कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस किया जाता है। इसके बाद में डिटेल ड्राइंग्स को ऑटोकैड पर डेवलप किया जाता है जहां पर प्रोपोर्शंस, ग्रिड्स और स्पेशल रिलेशनशिप फाइनलाइज की जाती है। उसके बाद में आता है 3D विजुअलाइजेशन फेज जो आज एक टाइम में आर्किटेक्चर का एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। 3D मॉडल्स की मदद से क्लाइंट को एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि फाइनल हाउस कैसा दिखेगा, कैसे स्पेसेस फील करेंगे और मटेरियल्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है और कंस्ट्रक्शन स्टेज में अनसर्टेनिटीज भी काफी कम हो जाती है। एग्जीक्यूशन की स्टेज पर भी काफी केयरफुल प्लानिंग की गई है। स्ट्रक्चर को G+3 लोड की कैपेसिटी के अराउंड में डिजाइन किया गया है ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। प्रॉपर कॉलम ग्रिड सिस्टम फॉलो किया गया है जिसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो सके और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। M25 ग्रेड के अंदर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों को इंश्योर करती है। तो जो बजट था इस प्रोजेक्ट का वो क्लाइंट के पास ही था मेजरली, तो लेकिन आइडिया जो हमारा ये था कि इसके अंदर जो सिविल कॉस्ट है अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एरिया यहाँ पर आता है 5000 स्क्वायर फीट के आसपास, जिसके अंदर 1000 रुपए
आई थी स्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसमें प्लास्टर तक का वर्क आ जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट के हम टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट आती है 2000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास, जिसके अंदर से 1200 रुपए का आता है इसका स्ट्रक्चर कॉस्ट एंड 800 रुपए का आता है इसका इंटीरियर कॉस्ट। इन दोनों को मिला के अगर इसका टोटल एरिया है 5000 स्क्वायर फीट, तो टोटल घर की जो कॉस्ट आती है वो आती है 1 CR। ये प्रोजेक्ट हमने लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट किया था और अभी मार्च ही चल रहा है, तो ऑलमोस्ट शायद 1 महीना और लगेगा। जो टोटल टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट की वो है 13 मंथ्स। जब भी हम इस तरह की कॉम्पैक्ट प्लानिंग करते हैं तो हमें सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना होता है, क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव डिजाइन हो। इसी के अंदर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम सभी स्पेस को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना सके। अगर आपको इस तरह का घर बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि क्लाइमेट को आप सही तरह से जानते हो, कंटेक्स्ट को आप सही समझते हो, जिसकी वजह से आप प्लानिंग को करते हो पूरे घर के अंदर। साथ ही में मटेरियल का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपकी पूरी कॉस्ट को कम कर सकता है। इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप भी अपना घर को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।